हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स या पर जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री गणेश और श्री कृष्ण के साथ, जहाँ पर बाल गणेश से ये कहते हुए नजर आते हैं श्री कृष्ण कि चलो गणेश सज्ज हो जाओ राधा और मेरे साथ स्पर्धा करने के लिए। तो बाल गणेश भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मामा श्री, मैं आप दोनों को एक साथ झूले में बैठा करके झुलाना चाहता हूँ। और श्री गणेश के हाथों से झूला झूलने की इस प्रक्रिया को भगवान कृष्ण अपना सौभाग्य बताते हुए कहते हैं कि अवश्य हमें भी ये सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। और राधा को इशारा करते हैं झूले पर बैठने के लिए। राधा आती हैं और सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा कृष्ण का हाथ पकड़कर झूले पर बैठ जाती हैं और फिर नन्हे से बाल गणेश उन्हें झुलाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे कृष्ण और राधा को झुलाने की शुरुआत करते हैं बाल कृष्ण, और उसके बाद राधा कहती हैं कि अरे आप हमें ही झुलाते रहेंगे या फिर स्पर्धा के लिए आप भी झूले पर बैठेंगे। और ये कहकर के बाल गणेश अपने झूले पर भी बैठ जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करने लगते हैं, जहाँ पर बाल गणेश कहते हैं कि मामा श्री, जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मेरे झूले का वज़न आपके झूले से कम है। आप लोग एक झूले पर दो हैं और मैं सिर्फ एक, इसीलिए मेरा झूला सबसे ऊपर जाएगा और मैं ही विजयी होऊंगा। श्री कृष्ण ये देखते देखते अपने झूले की जो स्पीड है वो और तेज़ कर लेते हैं और श्री कृष्ण का झूला आसमान तक जाने लगता है। और ये देखकर बाल गणेश को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो हार ना जाए। तभी कृष्ण से राधा कहती हैं कि कृष्ण, बाल गणेश ने जो कुछ अर्जित किया है अपने ज्ञान और अपनी खुद के बल पर किया है, इसीलिए उन्हें इस प्रतियोगिता में हारना नहीं चाहिए। कृष्ण भी राधा से ऐसी कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि हाँ अवश्य, मैं खुद बाल गणेश के ज्ञान के भंडार से प्रभावित हूँ, इसीलिए ये विजय उन्हीं की होगी। और वो नीचे ज़मीन पर पैर लगाते हैं राधा के साथ और अपने झूले की जो गति है वो धीमी कर लेते हैं। और बाल गणेश अचानक से जो हार रहे होते हैं वो विजयी हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि जीत गए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और शाम वहाँ पर खड़ा होता है और बलराम दाऊ शाम को कहते हुए बाल गणेश की विजय पर कहते हैं, देख रहे हो शाम, कितनी आसानी से बाल गणेश ने अपनी विजय प्राप्त कर ली। और ये सुनकर गणेश की विजय और वो चिढ़कर अंदर भाग जाता है। इधर सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं बाल गणेश के प्रदर्शन की, जहाँ पर रुक्मिणी और रेवती कहती हैं कि हाँ बाल गणेश अब जीत चुके हैं तो उन्हें इस विजय के फलस्वरूप कुछ मिलना तो चाहिए। राधा कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सत्य कहा तुमने, हमें बाल गणेश को उनकी विजय के परिणाम में कुछ देना चाहिए। और वो कृष्ण के मुकुट से एक मोर पंख निकाल कर उनके मुकुट पर लगा देती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इधर कैलाश में पार्वती माता कह रही होती हैं महादेव से कि हमारा पुत्र राधा और कृष्ण के संरक्षण में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता जा रहा है। अब वो हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएगा और हमें भी अच्छी अच्छी बातें, कृष्ण और राधा की ज्ञानवर्धक बातें बताएगा। महादेव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम सत्य कह रही हो गौरी। अब गणेश ने अपने ज्ञान का जो प्रकाश है वो और भी ज़्यादा तीव्र कर लिया है और उसके इस ज्ञान के प्रकाश से ब्रह्मांड में सब लोगों को उसकी बुद्धिमत्ता का फल तो देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन साथ में वो ज्ञान भी बांटेगा। लेकिन वो सब होगा कैसे, उसके लिए हम दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सब कुछ मेरे आराध्य की लीला से ही होगा। आराध्य ही बाल गणेश के इस ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इस समस्त ब्रह्मांड में, समस्त सृष्टि में हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जो किसी ने कदापि सोचा नहीं होगा। इधर बाल गणेश बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि मामा श्री, देखिए मुझे आपसे कितनी सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। पहले आपकी प्यारी बांसुरी, फिर आपके झूले की कला और अब आपका ये मोर पंख। मैं तो धीरे धीरे आपके जैसा ही होता जा रहा हूँ। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ दिखाया जाएगा कि बाल गणेश अपने मोर पंख को देख कर के बहुत प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि मैं ये जाकर के माता को दिखाऊँगा और गर्व से कहूँगा कि ये मैंने जीता है।
तभी बाल गणेश को जाते जाते कहीं से मोदक की सुगंध आएगी और वो देखेंगे तो शाम के कक्ष से मोदक की स्मेल आ रही होगी। वो जैसे ही शाम के कक्ष में जाते हैं, शाम जला भुना बैठा होता है और वो बाल गणेश के आते ही उन पर बरसने लगता है। बाल गणेश या बहाने से शाम को छेड़ते हैं और कहते हैं कि अरे मैं तो तुम्हें सांत्वना देने आया था, और साइड बाय साइड मोदक ढूंढने लगते हैं कहाँ मोदक है। उन्हें मोदक नहीं मिलते, फिर वो अपनी चूहे जो सेना है, मूषक सेना, उसको बुलाते हैं और मोदक ढूंढने के लिए कहते हैं। बाल गणेश को मोदक का एक कण मिलता है, जिसे देखकर वो जैसे ही खाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सब कुछ दिखाई दे जाता है कि कैसे शाम ने राधा के बनाए मोदक की चोरी की और यहाँ से ले जाकर के उनके कक्ष में रखा। मतलब फ्लैशबैक में उन्हें सब पता चल जाता है कि मोदक क्या चोरी आखिर असली में किसने की थी, और वो टुकड़ा लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। बाद में खाने का समय होगा, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा रहे होंगे और राधा ने सबके पसंद के व्यंजन बनाए होंगे। जहाँ राधा अपने हाथों से बाल गणेश को भोजन करा रही होंगी, तो बाल गणेश राधा को देख देख कर बहुत प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि माता, आज आप मुझे और भी ज़्यादा अधिक प्रेम से भोजन क्यों करा रही हैं। राधा कहती हैं क्योंकि आज तुम विजयी हुए हो ना, इसीलिए मुझे तुम पर बहुत सारा स्नेह आ रहा है, लो खाओ। और बाल गणेश बहुत ही स्वाद लेकर के, आनंद लेकर के खाना फिनिश करते हैं। जैसे ही सब लोग खाना खा लेते हैं, राधा कहती हैं कि मुझे आशा है आप सबको आज के भोजन में आनंद आया होगा। सब उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और यहाँ पर रेवती कहती हैं और जामवंती कहती हैं कि अगर बाल गणेश तृप्त हो गए तो हम भी तृप्त हो गए। यहाँ बाल गणेश कहते हैं कि लेकिन अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मैंने वो कह दिया तो मैं पूर्ण तरह से तृप्त हो जाऊँगा। यहाँ कृष्ण कहते हैं हाँ, तो फिर इंतज़ार किस बात का है गणेश, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। गणेश सबको बताते हैं कि आप सबको याद है, उस दिन प्यारी माँ राधा के हाथ के बने मोदक चोरी हो गए थे, जो कहीं मिल नहीं रहे थे और फिर राधा माँ के कक्ष में ही मिले थे। सब कहते हैं कि हाँ, तो अब इस बात को क्या कह रहे हो तुम। तो गणेश जी कहते हैं मुझे उस चोर का पता चल गया है कि उस दिन किसने चोरी की थी। बाल गणेश को देखकर बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ, तो जल्दी से बताओ कौन है वो चोर जिसने राधा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और बाल गणेश सीधा शाम का नाम लेते हैं, जिसे सुनते ही शाम गुस्से में तिलमिला जाता है और वो उल्टा बाल गणेश पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है और कहता है कि क्या आपने आज तक कभी चोरी नहीं की, आप बताइए, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने चोरी नहीं की। और यहाँ पर बाल गणेश को अपने सुदर्शन चुराने की बात याद आती है और वो सक पका जाते हैं। वो अपने मामा श्री के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि मामा श्री, शाम तो मुझ पर ही आरोप लगा रहा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, और वहाँ से चले जाते हैं। राधा बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती हैं बाल गणेश को लेकर के, और यहाँ श्री कृष्ण उनको कुछ समझाते हैं और कहते हैं कि बाल गणेश अपनी त्रुटि अवश्य सुधारेंगे और वो दिन पर दिन इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते जाएंगे कि उनके बुद्धिमान और उनके इंटेलिजेंस का जो रोशनी है, वो उनके सभी जो अंदर के ऐसे छोटे मोटे आरोप हैं वो सब मिटा देगी। और